हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का म्यूजिक क्लास दोस्तों मैं ले रही हूँ क्योंकि महाराज सर कुछ काम से फ्रेंड्स बिजी है। दोस्तों, आज के म्यूजिक क्लास में आप बारीकी से केयर करेंगे और वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम लोग म्यूजिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप प्रत्येक शाम 8 बजे क्लास को दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, केयर करेंगे आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स म्यूजिक से कि जीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे? बताइए इनमें से क्या चिन्ह थे? गोल था या फिर आड़ी रेखाएं थे या फिर दोस्तों केयर करेंगे नंबर था या फिर त्रिकोण था? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि जीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए बताइए इनमें से क्या चिन्ह थे? बताइए इनमें से क्या चिन्ह था? बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नंबर था, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और शाम 8 बजे दोस्तों आप म्यूजिक का क्लास ज्वाइन कर सके। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है केयर करेंगे कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है? बताइए इनमें से कितनी रेखाएं होती है? ए में है दोस्तों 6 होती है, 11 होती है, 12 होती है या फिर 21? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा इनमें से कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स 11 रेखाएं होती है। कितना रेखाएं होता है फ्रेंड्स? दोस्तों 11 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अष्टाक्ष स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता इनमें से बताइए क्या है? स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह से दिखाते हैं, यह विशेषता है। या फिर बी में है दोस्तों यह बहुत आसान है। सी में है इसमें 11 लकीरें खींची जाती हैं या फिर डी में है इसमें ताल के अलग चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों बताइए अष्टाक्ष स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता इनमें से बताइए कौन सी विशेषता है? इनमें से क्या होगा बताइए। दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि अष्टाक्ष स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता इनमें से स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह से दिखाते हैं, यह हमारा विशेषता है फ्रेंड्स। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि अष्टाक्ष स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह से दिखाते हैं, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है केयर करेंगे कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरें के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें बताइए इनमें से क्या कहते हैं? बास या क्लैप कहेंगे या फिर दोस्तों मिमिक कहते हैं? बताइए इनमें से क्या कहते हैं? लेजर लाइन कहते हैं या फिर स्पेशल लाइन कहते हैं? बताइए इनमें से क्या कहते हैं? बताइए जल्द से जल्द कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरें के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो बताइए उन्हें बताइए इनमें से क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा उन्हें लेजर लाइन कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे फ्रेंड्स कि पश्चात संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को बताइए क्या कहा जाता है? ए में है दोस्तों सेमी टोन कहा जाता है, टोन कहा जाता है या फिर सी में है मिडल टोन कहा जाता है, डी में है दोस्तों फ्लैट कहा जाता है? तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए कि पाश्चात्य संगीत में
एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को बताइए, इनमें से क्या कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सेमीटोन कहा जाता है। यदि ए ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में यदि आप ए ऑप्शन आंसर बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देंगे कि पाश्चात्य संगीत में सा से स्वर, ध्यान देंगे दोस्तों, सा से शुद्ध रे की दूरी बताइए, इनमें से क्या कहलाती है। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी क्या कहलाती है। सेमीटोन कहलाती है, टोन कहलाती है, शार्प कहलाती है या फिर डबल। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, टोन कहलाती है। पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी टोन कहलाती है। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है, बताइए इनमें से कौन सा स्वर है फ्रेंड्स जो कि पाश्चात्य संगीत में अचल है। बताइए इनमें से कौन सा स्वर अचल है। षड्ज स्वर, मध्यम स्वर या फिर दोस्तों सा या पा। डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फ्लैट का अर्थ इनमें से बताइए क्या है। शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होना फ्लैट का अर्थ है, या फिर बी में है शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक टोन नीचा होना, या फिर सी में दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे ऑप्शन के अनुसार। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि फ्लैट का अर्थ इनमें से बताइए क्या है। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा है कि स्वरों का कण युक्त प्रयोग, या फिर डी में है स्वरों को हल्के से बजाना। तो दोस्तों बताइए फ्लैट का अर्थ इनमें से बताइए क्या है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। गलत होने से घबराना नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लैट का अर्थ शुद्ध स्वरों का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होना है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो बताइए इनमें से वह क्या कहलाता है। शार्प कहलाता है, फ्लैट कहलाता है, कोर्से कहलाता है या फिर की सिग्नेचर कहलाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाता है। बताइए कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा होता है, बताइए ऊंचा हो तो बताइए दोस्तों वह क्या कहलाता है। इनमें से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि शार्प कहलाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 क्या दर्शाता है। बताइए 4 क्या दर्शाता है। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान देंगे प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या को दर्शाता है, या फिर बी में है प्रत्येक खंड में मात्रा को दर्शाता है, या फिर दोस्तों हर स्वर, ध्यान देंगे हर स्वर 4 मात्रा के हैं, या फिर डी में है ताल 4 गुनी करनी है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 बताइए इनमें से क्या दर्शाता है। दोस्तों केयर करेंगे 4, ध्यान देंगे फ्रेंड्स 4 प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइम सिग्नेचर में, ध्यान देंगे टाइम सिग्नेचर 4/2 में दोस्तों बताइए 2 क्या बताता है।
बताइए जल्द से जल्द। इसमें दोस्तों 4 क्या बताता है, तो प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या को बताता है। अब यही क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 4/2 में ध्यान देंगे 2 क्या बताता है, बताइए इनमें से 2 क्या दर्शाता है। स्वरों की मात्रा को दर्शाता है, स्वरों की संख्या को बताता है, या फिर ताल की लय को बताता है, या फिर दोस्तों गीत के विभाग को बताता है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है आपको, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, स्वरों की मात्रा को बताता है। ध्यान देंगे कि टाइम सिग्नेचर में 4/2 में ध्यान देंगे फ्रेंड 2 क्या बताता है, तो दोस्तों स्वरों की, दोस्तों ध्यान देंगे स्वरों की मात्रा को दर्शाता है हमारा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देंगे कि जब एक बार खंड में 2 स्वर, ध्यान देंगे दोस्तों 2 स्वर, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब एक बार यानी खंड में फ्रेंड्स 2 स्वर हो तो उसे बताइए क्या कहते हैं। ट्रिपल टाइम कहते हैं, या फिर दोस्तों ड्यूपल टाइम कहते हैं, डबल टाइम कहते हैं, या फिर हाफ टाइम कहते हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इसे बताइए क्या कहते हैं। कि जब एक बार मीन्स, ध्यान देंगे दोस्तों जब एक बार मीन्स, ध्यान देंगे खंड में 2 स्वर हो तो बताइए उसे इनमें से बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ड्यूपल टाइम कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी स्वर के आगे बिंदु लगा दिए जाए तो बताइए उस स्वर का काल कितना होता है, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा मिस प्रिंट है, ताल हमारा होगा, क्या होगा, ताल होगा। तो दोस्तों बताइए उस स्वर का ताल कितना होता है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 3 बी में है आधा, सी में है 2, डी में है 1.5। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। कि यदि किसी स्वर के आगे बिंदु लगा दिया जाए तो बताइए उस स्वर का ताल इनमें से कितना होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 1.5 होता है हमारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार। ध्यान देंगे कि मरमीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है, बताइए इनमें से क्या नाम है। ए में है दोस्तों क्वेयर है, ध्यान देंगे। बी में है रेस्ट है, सी में है असलर है, या फिर डी में है दोस्तों पांच है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। मरमीड के लिए पाश्चात्य संगीत में बताइए इनमें से क्या नाम है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स असलर है हमारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है, बताइए इनमें से किस अध्याय में, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 36, बी में है 28, सी में है 21, डी में है 18। तो दोस्तों बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है, बताइए इनमें से कितने अध्याय में, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन 31वें अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है हमारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में कितनी जातियां कही गई हैं, बताइए इनमें से कितनी जातियां कही गई है। ए में है दोस्तों 15, बी में है 18, सी में है 14, डी में है 17। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा कि नाट्य शास्त्र में कितनी जातियां कही गई हैं। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि 18 जातियां कही गई हैं, ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि नाट्य शास्त्र में 18 जातियां कही गई हैं फ्रेंड। बी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान देंगे
कि दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक है बताइए। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। 1090 है या फिर 224 है, 661 है या फिर 68 है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कितना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है 224 है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में दोस्तों 224 श्लोक है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मतंग को किस वीणा का महान कलाकार कहा जाता था बताइए। मतंग साहब को फ्रेंड्स बताइए इनमें से किस वीणा का महान कलाकार कहा जाता था। चित्रा वीणा का, एक तारा वीणा का, या फिर सरस्वती वीणा का, या फिर मयूरी वीणा का। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस वीणा का महान कलाकार कहा जाता था, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मतंग को चित्रा वीणा का महान कलाकार कहा जाता था। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है केयर करेंगे कि मतंग ने किस वीणा का निर्माण किया, बताइए इनमें से किस वीणा का निर्माण किया। ए में है चित्रा वीणा का, किन्नरी वीणा का, विपंची वीणा का, या फिर नकुल वीणा का निर्माण किया। बताइए इनमें से किस वीणा का निर्माण किया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। मतंग ने किन्नरी वीणा का निर्माण किया। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे, बताइए। वीणा पर पर्दे सबसे पहले बताइए इनमें से किसने बांधे। भरत ने, दत्तिल ने, नारद ने, या फिर मतंग ने। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बताइए क्या होगा इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स कि वीणा पर पर्दे सबसे पहले मतंग ने बांधे हैं, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख बताइए इनमें से किसने किया। भरत ने किया, कोहल ने किया, मतंग ने किया, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है नानक देव ने किया। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने किया। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख बताइए इनमें से किसने किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द हमारा क्या होगा इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख इनमें से दोस्तों मतंग ने किया। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं, बताइए इनमें से कितने अलंकार कहे हैं। 33, 36, 64 या फिर 15। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मतंग ने 33 अलंकार कहे हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है, बताइए मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है। ए में है 11, बी में है 7, सी में है 5, डी में है 4। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स मतंग ने 7 गीतियों का वर्णन किया है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि मतंग ने 7 गीतियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है कि राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है, बताइए राग के विषय में सर्वप्रथम बताइए किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ए में है दोस्तों बृहदेशी ग्रंथ में,
सी में है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में वर्णन मिलता है, या फिर सी में है संगीत राज ग्रंथ में, डी में है दतीलम ग्रंथ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स म्यूजिक से, कि राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है, बताइए इनमें से किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बृहदेशी ग्रंथ में वर्णन मिलता है राग का। दोस्तों हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राग के विषय में सर्वप्रथम बृहदेशी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं, बताइए। भरत भाष्य ग्रंथ के इनमें से बताइए कितने अध्याय हैं। ए में है दोस्तों 10 है, बी में है 14, सी में है 5, डी में है दोस्तों 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं दोस्तों, 14 अध्याय है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स शेयर करेंगे कि भरत भाष्य, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वरों का वर्णन है, बताइए। भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वर है, बताइए जल्द से जल्द। कितने स्वर का वर्णन है, बताइए जल्द से जल्द। 7, 9 या फिर दोस्तों केयर करेंगे 10 स्वरों का वर्णन है, डी में है 14 स्वरों का वर्णन है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वरों का वर्णन है, तो दोस्तों डी ऑप्शन 14 स्वरों का वर्णन है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत 14 स्वरों का वर्णन है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नारद ने कितने अलंकार माने हैं, बताइए। नारद ने कितने अलंकार माने हैं, 10, 15, 19 या फिर 21। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नारद ने 19 अलंकार माने हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नारद ने 19 अलंकार माने हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संगीत मकरकंद ग्रंथ में वीणा के कितने प्रकार कहे गए हैं, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि संगीत मकरकंद ग्रंथ में वीणा के कितने प्रकार कहे गए हैं, 108, 10 या फिर दोस्तों सी में है 18, डी में है 64। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि संगीत मकरकंद ग्रंथ में वीणा के कितने प्रकार कहे गए हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, बताइए इनमें से क्या होगा फ्रेंड। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड 18 प्रकार कहे गए हैं। ध्यान देंगे संगीत मकरकंद ग्रंथ में वीणा के 18 प्रकार कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित सारंग देव किस स्थान के रहने वाले थे, बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान देंगे कि पंडित सारंग देव किस स्थान के रहने वाले थे, बताइए। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कश्मीर, मद्रास या फिर सी में है पंजाब, डी में दोस्तों पाकिस्तान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि पंडित सारंग देव किस स्थान के रहने वाले थे, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन। पंडित सारंग देव कश्मीर के रहने वाले थे। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी, बताइए। संगीत रत्नाकर पर टीका इनमें से बताइए किसने लिखी। ए में है दोस्तों नारद ने, बी में है सिंह भूपाल ने, सी में है आचार्य बृहस्पति ने या फिर डी में है राम शरण ने। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि संगीत रत्नाकर पर टीका इनमें से
सिंह भूपाल ने लिखी, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी, बताइए इनमें से किस ग्रंथ पर टीका लिखी। ए में है दोस्तों नाट्य शास्त्र ग्रंथ पर, बी में है दतिलम ग्रंथ पर, सी में है राग तरंगिणी ग्रंथ पर, या फिर डी में है संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि कल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर इन्होंने दोस्तों टीका लिखी, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय है, बताइए इनमें से कितने अध्याय हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के बताइए इनमें से कितने अध्याय हैं, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों संगीत रत्नाकर ग्रंथ के कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों 7 अध्याय है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित सारंग देव ने कितने विकृत स्वरों का परिचय दिया है, बताइए इनमें से कितने विकृत स्वरों का परिचय इन्होंने दिए हैं, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों 9, बी में है 12, सी में है 2, डी में है 5। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन पंडित सारंग देव ने इनमें से दोस्तों केयर करेंगे 12 विकृत स्वरों का परिचय दिए हैं, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है, बताइए इनमें से कितने प्रबंधों का वर्णन है। 65, 70, 75 या फिर 80। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ध्यान देंगे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हमारा ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है। तो दोस्तों 75 प्रबंधों का वर्णन है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने ताले दी गई हैं, बताइए इनमें से कितने ताले दी गई हैं। ए में है दोस्तों 121, बी में है 110, सी में है दोस्तों 98, डी में है 264। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा कि संगीत रत्नाकर में कितनी ताले दी गई हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 121 ताले दी गई हैं संगीत रत्नाकर में, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में बताइए दोस्तों कितने श्लोक हैं, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक है, बताइए इनमें से कितने श्लोक है। ए में है दोस्तों 1640 श्लोक है, या फिर दोस्तों बी में है 21,000, बी में है फ्रेंड्स 21,000 श्लोक है, या फिर सी में है 8900 श्लोक है, या फिर डी में है 16,000। तो दोस्तों बताइए इनमें से कितने श्लोक हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में बताइए फ्रेंड्स इनमें से कितने श्लोक हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 21,000 श्लोक है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21,000 श्लोक है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सिंह भूपाल ने, ध्यान देंगे, सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है, बताइए इनमें से किस नाम से की है। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है, बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द क्या होगा।
ए में है दोस्तों राग तरंगिनी के नाम से या फिर सुधाकर के नाम से, रतन समूह के नाम से या फिर डी में है संगीत सागर के नाम से। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस नाम से की है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन कि सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका फ्रेंड्स केयर करेंगे। संगीत रत्नाकर की टीका सुधाकर के नाम से की है, सुधाकर के नाम से की है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि सिंह भूपाली ने संगीत रत्नाकर की टीका सुधाकर के नाम से की है। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको म्यूजिक क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।